प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे 12th केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का चैप्टर 3, जिसका नाम है विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉप 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करने वाले हैं, जो आपको सीधे फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ जो है याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको चैप्टर 3 केमिस्ट्री का पूछे जाएंगे, तो आज के क्लास से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स परचेज करना है तो इस नंबर में कॉल या मैसेज करना है, आपको तुरंत मिल जाएगा। या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर जो है लाइव चैट कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, ताकि आपको जो है जल्दी याद हो। ठीक है, तो चलिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया एक फैराडे बराबर होता है। प्यारे बच्चों, जो एक फैराडे बराबर होता है तो वो किसके बराबर होता है? तो आपको याद रखना है, एक फैराडे जो बराबर होता है ना, वो 96,500 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो आपको याद रखना है, वो CrO2 यानी क्रोमियम डाइऑक्साइड जो है वो धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? प्यारे बच्चों, द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? जिसको हम लोग जो है ना यूज करके, यानी जिस बैटरी को जो है हम लोग यूज करके फिर से चार्ज करके फिर यूज कर सकते हैं, उसी को जो है ना हम लोग द्वितीयक सेल करते हैं, यानी डबल चार्ज कर सकते हैं। तो वो है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी को जो है वो एक द्वितीयक सेल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं तीसरा यानी 4 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है? प्यारे बच्चों, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडेंट जो है इनमें से कौन है? तो आपको याद रखना है, फ्लोरीन है, F2 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और वहीं पर बात करें सबसे शक्तिशाली अवकारक जो है कौन है? अवकारक और ऑक्सीकारक में आपको याद रखना है, ऑक्सीकारक पूछे F2 हो जाएगा, अवकारक पूछे I2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकारक पूछा इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। प्यारे बच्चों, द्रवित सोडियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन होता है तो उस टाइम जो कैथोड पर क्या मुक्त होता है? तो आपको याद रखना है, यानी सोडियम मुक्त होता है। और वहां पर क्लोरीन जो है, क्लोरीन किस में मुक्त होता है? तो क्लोरीन जो है एनोड पर मुक्त होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 6 नंबर। देखिए, 6 नंबर पूछा गया है कि एक फैराडे का विद्युत CuSO4 के घोल से कितना ग्राम तांबा मुक्त करता है? प्यारे बच्चों, एक फैराडे का जो विद्युत है वो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के घोल से कितना ग्राम तांबा मुक्त करता है? तो आपको याद रखना है 31.75 ग्राम कॉपर यानी तांबा जो है मुक्त करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर, विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है। प्यारे बच्चों, विद्युत अपघटन का जब क्रिया होता है तो कैथोड पर क्या होता है? तो आपको याद रखना है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और एनोड पर क्या होता है? तो एनोड पर अवकरण होता है। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? कोई भी पदार्थ की जो अभिक्रिया की दर है तो इनमें से किस पर निर्भर करता है? तो आपको याद रखना है, सक्रिय मात्रा पर निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर। देखिए, पूछा गया है कि किसी विलयन की चालकता समानुपाती होता है। प्यारे बच्चों, कोई भी विलयन की चालकता जो है वो समानुपाती जो होता है वो किसके समानुपाती होता है? तो आपको याद रखना है, आयन की संख्या के अनुपात यानी समानुपाती होता है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ आयन्स के जो है प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर, सर्वाधिक चालकता जो है वो कौन है? सिलिकॉन, लोहा या फिर चांदी, टेफ्लॉन? तो प्यारे बच्चों, जो
चांदी है, सिल्वर जो होता है ना वो हाईएस्ट कंडक्टिविटी होता है, मतलब सर्वाधिक चालकता होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होंगे। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो है प्राप्त मात्रा जो है वो किसके बराबर होंगे, तो आपको याद रखना है 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर देखिए, यहाँ पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब। प्यारे बच्चों, सेल अभिक्रिया जो है अपने आप कब होती है, जब यानी डेल जी ऋणात्मक हो तब। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर, लोहे का संरक्षण रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। प्यारे बच्चों, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जो है सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो आपको याद रखना है आयरन यानी कैथोड बना करके हम जो है लोहे का संरक्षण रोक सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर, जब सीसा संचय बैटरी आवेशित होती है तब। देखिए, जब सीसा संचय यानी लेड स्टोरेज बैटरी जो है चार्ज होती है तब क्या होती है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः बन जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः बनता है तब जो है हम लोग उसको यूज करके फिर से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर, निम्न में कौन एक अवरोधक है, इनमें से कौन इंसुलेटर है, तो आपको याद रखना है डायमंड जो है वो एक इंसुलेटर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर, प्रबल वैद्युत अपघटक की चालकता होती है। प्यारे बच्चों, प्रबल वैद्युत अपघटक की जो चालकता होती है तो वो क्या होती है, तो आपको याद रखना है तनुता पर जो है वो यानी घटती है। ठीक है, राइट आंसर 16 का क्या होगा, 16 का तनुता पर जो है ना घट जाती है। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर, एक विद्युत अपघटक क्या करता है, तो आपको याद रखना है एक विद्युत अपघटक केवल विद्युत प्रवाहित करने पर आयन देता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर, क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है साथियों, देखिए 18 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। प्रबल विद्युत अपघटक वह है जो, प्यारे बच्चों, प्रबल विद्युत अपघटक वह है जो क्या करता है, तो वो सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है तो वो क्या होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड, उदासीन इलेक्ट्रोड, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा, तो गैल्वेनिक सेल में एनोड जो है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर, विद्युत धारा। देखिए, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों, विद्युत धारा जब भी कोई चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होगी तो उस चालक को हम लोग धात्विक चालक कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। देखिए, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम जो संबंधित है तो वो किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है विद्युत अपघटक के समतुल्य भार से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, इनमें से कौन द्वितीयक सेल है, तो आपको याद रखना है लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो क्या है, यानी द्वितीयक सेल होते हैं, सेकेंडरी सेल होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध की जो ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। प्यारे बच्चों, विद्युत अपघटन के नियम कौन दिए थे, और हाँ क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में बताते रहिएगा। पीडीएफ कोर्स अगर आपको लेना है तो यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर में कांटेक्ट करके आप लोग जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, 100% लर्ने वाला मिलेगा और जो है बहुत ही कम फी में मिलेगा। ठीक है साथियों, देखिए विद्युत अपघटन के नियम दिए थे तो वो कौन, तो आपको याद रखना है वो फैराडे साहब ने दिए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 26, फैराडे का प्रथम नियम है। प्यारे बच्चों, फैराडे का जो प्रथम नियम है तो वो किसके बराबर होता है, तो आपको याद रखना है फैराडे का जो प्रथम नियम है वो m बराबर ECT के बराबर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होता है। प्यारे बच्चों, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का
जो मात्रक होता है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ग्राम पर कूलम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर। एक फैराडे बराबर होता है, प्यारे बच्चों एक फैराडे जो है वो कितने कूलम के बराबर होता है, तो आपको याद रखना है 96,500 कूलम के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर, फैराडे की इकाई होती है, प्यारे बच्चों फैराडे की जो इकाई होती है, फैराडे का जो ऐसा यूनिट होती है, तो वो किसके जो है बराबर होती है, तो आपको याद रखना है कूलम पर मोल के बराबर होती है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कूलम मोल इनवर्स 1 लिख सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर। सांद्रण इकाई जो ताप से स्वतंत्र यानी होती है, प्यारे बच्चों जो तापक्रम से स्वतंत्र होती है, यानी जो ताप पर जो है कोई इफेक्ट नहीं डालता है, प्रभावित ही नहीं होता है, तो वो कौन है, तो आपको याद रखना है वो मोललता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, इनमें से किसका हिमांक अवनमन है जो अधिकतम होगा, मतलब अधिक होगा, तो आपको याद रखना है K2SO4 होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर। C6H6 कैसा पदार्थ है, यानी व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज C6H6, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो प्रति चुंबकीय है। C6H6 कैसा पदार्थ है, प्रति चुंबकीय। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 33 नंबर, FCC एक जालक में कितने परमाणु होती है, देखिए FCC एक जालक में जो है कितने परमाणु होती है, तो आपको याद रखना है 4 होती है। और BCC में कितना होता है, तो BCC में 2 होता है। HCP में कितना परमाणु होता है, 6 होता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन संख्या यानी BCC में कितना होता है, तो 8 होता है। HCP में कितना होता है, 12 होता है। FCC में कितना होता है, तो FCC में 8 होता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर, लास्ट यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। CaCl की क्रिस्टल संरचना होती है, प्यारे बच्चों यानी सीजियम क्लोराइड की जो क्रिस्टल संरचना होती है, तो वो क्या होती है, तो आपको याद रखना है वो BCC होती है, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और CaCl की क्रिस्टल संरचना का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, तो 8:8 होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न। ठीक है, हीरा में कार्बन का संकरण होता है, प्यारे बच्चों हीरा में जो कार्बन का संकरण होता है, तो वो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड इज, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हीरा में कार्बन का जो संकरण होता है वो sp3 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग का जो है चैप्टर 3 का टॉप 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको 100% PDF चाहिए तो आप जो है इस नंबर में कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर आपको दिख रहा होगा कॉर्नर में, इस नंबर में कॉन्टेक्ट करके यानी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, VBI ऑब्जेक्टिव, VBI सब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक A to Z आप ले सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।